ये एक क्वेश्चन पूछा AI ट्रिपल 2009 में आई थिंक पूछा था। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, देखो ये माइनस, समझ रहे हो भाई, यहां 0 रहा होगा तो ये +5 और ये -5 को दिखा रहा है, आप ऐसे है ना, इसको इन्होंने इसमें, ये क्या है बताओ, हाफ वेव है, बोलो ये क्या है, हाफ वेव है ना, ये हाफ वेव है ना, अरे नहीं देखा क्या, हाफ वेव है, डायोड लगा हुआ है, लोड रेजिस्टेंस, ट्रांसफार्मर नहीं लगाया तो क्या हुआ, ट्रांसफार्मर नहीं लगाया तो क्या हुआ, है तो हाफ वेव, है तो हाफ वेव, ठीक। तो ये बताओ जैसे ही आप इसको सिग्नल दोगे तो जब इसमें प्लस मिलेगा इसको और इसको माइनस मिलेगा, तब तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तब तो आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है, तब तो आपको आउटपुट मिलेगा। और जब ये वाला ऊपर माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा तो ये रिवर्स बायस में आ जाएगा, तो आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, ठीक। अब जरा संभालिए, अब जरा इसको संभालिए, देखिए स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, आप मुझे बताओ कि जब ये सिग्नल इसमें जाएगा, ठीक है ना, जब ये सिग्नल इसमें जाएगा तो देखिए जरा, बस ये आपको आउटपुट कितना देगा, देखो यहां से यहां तक अगर आप देखेंगे तो 10 वोल्ट है, अगर हम टोटल मैग्नीट्यूड देखें तो ये 10 वोल्ट का है, 5 ऊपर 5 नीचे। लेकिन अगर हम लोग चालाकी करें, ऑप्शन ए कैसे दिखा रहे हो, गलत है ऑप्शन ए, ये कैसे दिखा रहे हो आप समझ ही नहीं पाए, ऑप्शन ए आप कैसे दिखा रहे हो बताइए, मैं आपको बना के दिखाता हूं, कंफ्यूज मत करिएगा, अच्छा सवाल है। देखिए यहां पे बना लीजिए ना, नहीं आता है तो ऐसे देखिए, बना लीजिए, आ जाएगा आंसर। देखिए ये हमारे पास उन्होंने कुछ ऐसा दिया था, जो दिया था वो बना दो भाई, क्या दिया था उन्होंने बताओ, ऐसा सिग्नल दिया था ना, +5 -5 ऐसा, तो उसका जो एक पिक्चर निकल के आएगा वो कुछ इसी तरीके से निकल के आएगा कि अगर ये 0 वाली लाइन है, अगर ये 0 वाली लाइन है और ये वाली मान लो +5 वाली है इस ऐसे, और ये वाली है मान लीजिए -5 वाली ऐसे, और यहां पर आउटपुट हम लेंगे 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये +5 वोल्ट, ये -5 वोल्ट, ठीक। और ये डिस्टेंस लेके ये है +5 वाली, अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं अभी दिखाता हूं, रुक जाओ, -5 वाली, चलो ऊपर का सिग्नल बनाना कैसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले -5 दिया उसने, देख लो, मैं गलत नहीं कह रहा हूं आपसे, ये देखिए भाई -5 दिया ना उसने, बोलो, और फिर +5 दिया, और 0 वाली लाइन ये है, तो ये देखो फिर +5 दिया, फिर -5 दिया, सिग्नल तो ऐसा दिया है ना, फिर +5 दिया, सिग्नल तो ऐसा दिया ना, बोलो बोलो बोलो, आप चाहो तो और बना लो, चाहो तो आप और बना लो, ऐसा क्या है ना, ये लीजिए एक सेकेंड, ओहो ऐसे देखो, अब -5 मिलेगा, बस इतना काफी है, आया करना जल्दी से बताओ, अगर आप बोलो मैं ठीक से दिखा दूं ऐसे, फिर डॉटेड लाइन ऐसे बना दो, फिर +5 -5, फिर +5 -5, ठीक ऐसे, ठीक। अब आप मुझे आउटपुट लेके दिखाइए, ये क्या है बताइए, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है ना, ये क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल है, और ये क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ठीक। अब ये बताओ नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको आउटपुट कितना मिलता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में जब नेगेटिव हाफ साइकिल रहेगा तो ये डायोड क्या होगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा, मतलब कोई आउटपुट नहीं देगा, 0 आउटपुट देगा, समझे ना, तो ये चीज है, कहने का मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल में अगर आप देखेंगे तो ये 0 देगा, मतलब इस बार सिग्नल उसने ऐसा नहीं दिया आपको, ये देखो ये वाला सिग्नल नहीं दिया एग्जाम में उसने आपको, ऐसा ना देके उसने आपको ऐसा दे दिया, ये वाला, इसको स्क्वायर वेव फॉर्म बोलते हैं, स्क्वायर वेव फॉर्म में आपको दे दिया, एसी फॉर्म में ना देके स्क्वायर वेव फॉर्म में आपको दे दिया, तो यहां से यहां तक रिवर्स बाइस में होगा डायोड, तो आउटपुट मिलेगा 0, बोलो हाँ। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब ये +5 वोल्टेज देगा तो हमारा डायोड फॉरवर्ड बाइस में हो जाएगा, नहीं समझा, ये देखो ना हमारा डायोड किस में चला जाएगा, जब +5 सिग्नल आएगा, ठीक है ना, +5 वाला आएगा तो ये प्लस में चला जाएगा माइनस में, तो ये देखो प्लस का मतलब ये P जंक्शन है, ये N है ना, सॉरी P जंक्शन कह रहा हूं, P है N, तो P चला गया पॉजिटिव में तो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, और जैसे ही फॉरवर्ड बाइस होगा तो करंट को पास कर देगा, तो लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज आपको मिलेगा, बोलो हाँ, ठीक। तो इसका मतलब आपको +5 का ही आउटपुट मिलेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो +5 के सामने ही आपको बनाना पड़ेगा ऐसे, ये देखिए, और फिर नेगेटिव आ गया, फिर से आउटपुट 0 हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स बाइस हो जाएगा, डायोड करंट नहीं पास करेगा, तो लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस हमारे पास आउटपुट नहीं आएगा, ठीक। फिर से फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, जब ऊपर से +5 आएगा इनपुट ऐसे, और ये अब आया, बताओ आउटपुट लेना आया, तो आउटपुट आपको हमेशा क्या मिल रहा है, बोलिए, आउटपुट हमेशा क्या मिल रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब -5 तो कभी मिलता ही नहीं है, मतलब अगर मैं 0 को 0 से दिखा दूं, +5 वोल्ट को मैं बाइनरी नंबर में 1 से दिखा दूं, तो 0 1 0 1 और 0 1 के फॉर्म में मिल रहा है, बोलो, है ना, तो बस ये आउटपुट आपने बना लीजिए ना, एग्जाम में नहीं आता है तो, ठीक है। तो बताओ कौन सा आंसर सही है, +10 तो हो ही नहीं सकता, 10 वाले ये भी चला गया,
ये भी 10 वाला है क्योंकि -10 तक लेके जा रहे हैं, ये भी गलत है। ठीक, और ये -5 तक लेके जा रहे हैं तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये देखो ना, या तो 0 पे भाई, ये 0 वोल्ट पे, ये 0 वोल्ट पे, और या तो +5 वोल्ट पे। फिर से 0 वोल्ट हो गया, आगे चलेगा तो फिर से +5 देगा। ये ऐसा पैटर्न आ रहा है हमारे पास। बताओ आया? आया? अब देखिए, ये पहला सवाल था जो कि एक अच्छा सवाल था।